आज बात होगी भारत की सबसे उलझी हुई, सबसे रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री की। एक ऐसी पहेली जिसका हर टुकड़ा एक नया सवाल खड़ा करता है और जिसका सच आज भी कहीं अंधेरे में गुम है। जरा सोचिए, एक अपार्टमेंट जो अंदर से बंद है और उसके अंदर मिलती हैं 2 लाशें। दोनों का कत्ल एक ही बेरहमी से किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर कातिल कौन था और वो उस बंद कमरे से बाहर निकला कैसे? यही वो सवाल है जो सालों से पूरे देश को परेशान कर रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस सुबह जब एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा के एक घर में डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार अपनी 13 साल की बेटी आरुषि को उसके कमरे में मरा हुआ पाते हैं। उसका गला काटा गया था। घर में जो नौकर था हेमराज, वो गायब था। पहली नजर में तो मामला बिल्कुल सीधा लग रहा था। नौकर ने कत्ल किया और भाग गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अगले दिन आया, जब पुलिस को घर की छत पर एक और लाश मिली। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि गायब नौकर हेमराज की थी। उसका भी कत्ल ठीक वैसे ही किया गया था। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर कातिल हेमराज नहीं तो फिर कौन? तो उस रात आखिर हुआ क्या था? ये टाइमलाइन देखिए। रात 9:30 बजे तक सब नॉर्मल था। 10:15 बजे आरुषि की एक तस्वीर ली गई जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। 11 बजे माँ ने उसे अपने कमरे में देखा और फिर सुबह 6 बजे वो बिस्तर पर मृत मिली। इन चंद घंटों के फासले में ही 2 कत्ल हो गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबूत। लेकिन इस केस में तो जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों का कत्ल हो चुका था। नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच इस केस की सबसे बड़ी नाकामी थी। सोचकर देखिए, क्राइम सीन को सील करने की जगह वहां लोगों का, मीडिया का आना जाना लगा रहा। फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही नहीं गए और खून के धब्बों से लेकर हर छोटी बड़ी चीज को खराब कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 90% फोरेंसिक सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए और यहीं से सच का रास्ता धुंधलाना शुरू हो गया था। जब ये केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास पहुंचा तो लगा कि अब तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि सीबीआई खुद ही 2 अलग-अलग कहानियों में बट गई। ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। सीबीआई की ही 2 टीमों ने 2 बिल्कुल अलग-अलग थ्योरी दी। पहली टीम का शक नौकरों पर था। नार्को टेस्ट भी हुए पर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा और उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर आई दूसरी टीम जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। इस टीम के हिसाब से कातिल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि आरुषि के अपने माता पिता ही थे और ये एक ऑनर किलिंग का मामला था। इसके बाद ये केस जांच के मैदान से निकलकर अदालत के गलियारों में जा पहुंचा, जहां इंसाफ का तराजू सालों तक एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा। साल 2013 में सीबीआई कोर्ट ने माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को अपनी बेटी के कत्ल का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दे दी। लगा कि चलो केस खत्म हुआ, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई के पास तलवार दंपति के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं है और सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने सीबीआई की थ्योरी को कितनी सख्ती से खारिज किया, ये उसकी इस एक लाइन से साफ हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कहानी स्पष्ट रूप से बेतुकी और एक असंभव परिकल्पना है। ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो अगर नौकरों ने कत्ल नहीं किया और माता पिता भी बरी हो गए, तो हम वापस वहीं आ गए जहां से सब शुरू हुआ था। सवाल अब भी वही है, कातिल कौन है? आखिर ये केस आज तक एक पहेली क्यों है? वजह कई हैं, एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो सारे फोरेंसिक सबूत बर्बाद हो गए। फिर खुद सीबीआई की 2 अलग-अलग कहानियां जिसने मामले को और भी उलझा दिया। कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार आज तक नहीं मिला और सबसे बड़ी बात, उस रात उस बंद घर में असल में क्या हुआ था इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। 18 साल बीत गए हैं। इन सालों में 2 जानें गईं, 2 परिवार तबाह हो गए और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां नाकाम रही। 2 लोगों की मौत हुई और उनका कातिल आज भी हमारे बीच आजाद घूम रहा है।
ये केस हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पुलिस की शुरुआती लापरवाही और जांच एजेंसियों की कंफ्यूजन ने सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया? क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि उस रात उस बंद कमरे में सच में हुआ क्या था?